हेलो एवरीवन। आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा, एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि हिस्ट्री विल इवेल्युएट माय परफॉर्मेंस। इतिहास मेरा आकलन करेगी। आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द। और ये इतिहास यानी बीता हुआ पल, उसको आकलन करना कई कई बार जरूरी होता है, कई बार ऑब्वियस सी बात हो जाती है, वो इवेल्युएशन हो ही जाता है। तो आज का वीडियो मैं लेके आया हूं इसी मुद्दे पे, जो स्टूडेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए एंड ऑफ कोर्स वर्किंग प्रोफेशनल या किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि 2023 का इवेल्युएशन हम कैसे करें और उससे हम क्या सीखें। मिस्सा सर, आप लोग मुझे मिस्सा सर के नाम पे जानते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बात करने वाला हूं कि 2023 के जो इवेल्युएशन है जो हम लोग करेंगे, कुछ कुछ मुद्दों पे, कुछ कुछ पॉइंट पे, और उसके बेसिस पे 2024 को कैसे हम लोग प्लान करेंगे। तो ये वीडियो उसी पे है, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो इस पे मैं और लेके आ रहा हूं जो कल यानी न्यू ईयर पे आप सबको मिलेगा। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कल आने वाला न्यू ईयर जो होगा उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से मेरी इच्छा है, मेरा विश होगा कि भगवान आपको काफी तरक्की दे और आप जो जो प्लान किए हो वो आपको मिले। तो चलो बात करते हैं 2023 की। 2023 जो आपका जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का है, इसको आपको बहुत ध्यान से एक एक मंथ वाइज इवेल्युएशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप एक रफ इवेल्युएशन करेंगे कि इस पूरे साल आपके जो 5 बड़े अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, और 5 आपके फेलियर या फिर कहें तो उतने अच्छी जो चीजें नहीं गई हैं वो क्या है। आप देखोगे इन 5 में ही आप बिखर जाओगे, आपको शायद 5 अचीवमेंट दिखे ही ना, या हो सकता है आपको 5 आपका फेलियर दिखे ही ना। कई लोग बड़े फॉर्चुनेट होंगे जो बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन मैं इससे डिफर करता हूं। आप लोग खुद इस वीडियो को रोकिए और 5 अपने अचीवमेंट्स, 5 अपने खराब चीज, 5 अपनी अच्छी चीज जो इस साल आपसे हुई हैं, आपके द्वारा हुई हैं या आप पर हुई हैं, उसको इवेल्युएट करिए, लिखिए। चलिए अब मैं इस वीडियो को दोबारा ओपन कर लीजिए और हम बात करते हैं। मेरे हिसाब से 5 लिखने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं कुछ। थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालिए और छोटे छोटे माइक्रो सक्सेस प्लान को देखिए कि कहां कहां पे आपने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, कब आपने, अगर स्टूडेंट है तो कब आपने अच्छा स्कोर किया टेस्ट में, कब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, कब आपको प्रेज किया गया, और कब आपको शायद डांट पड़ी या थोड़ा सा एक तरह से नाराजगी झेलनी पड़ी। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका जो दायरा है और बढ़ने लगेगा, आपके दिमाग में कई बातें आने लगेंगी। सिमिलरली तारीफ वाली बात याद कर लीजिए, और पनिशमेंट वाली बात के साथ साथ तारीफ वाली बात को और माइक्रो में ले जाइए, पनिशमेंट को और माइक्रो में ले जाइए। तो आपको आपको थोड़े 1-2 घंटे की एक्सरसाइज में कई चीजें आने लगेंगी। हो सकता है कई चीजें कुछ देर बाद आई, लेकिन जो जो चीजें आई वो लिख लो। आप उन सब में कुछ कॉमन बातें पाओगे। आप खुद ही एक इंसान हो और आपसे ही कई बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है सेम पैरामीटर पे, और आपसे खुद के द्वारा उसी पैरामीटर में कभी कभी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है। आप अकेले इंसान हो, आप ही के द्वारा अच्छा काम हो जाता है और आप ही के द्वारा बुरा काम हो जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? ऐसा तो होता नहीं कि आप बंदे ही खराब हो, क्योंकि अगर आप बंदे ही खराब होते, आपके अंदर कैलिबर ही नहीं होती, आपके अंदर टैलेंट ही नहीं होता, तो हर बार आप खराब करते। कभी कभी आपसे अच्छी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि आप उस चीज की तैयारी करके गए हो, आप उस चीज की प्लानिंग करके गए थे। तो जब आप प्लान्ड होते हो, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो और जब आप डिटरमिन्ड होते हो, तो आप अच्छा काम कर लेते हो और आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और जब आप अनप्लान्ड होते हो, डाइसी सा होते हो, आपको क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है या मन नहीं होता, तो आप ही से बुरा काम हो जाता है। यानी कई बार हम अगर किसी को परफॉर्मेंस को देख के उसको जज कर ले रहे हैं, उसके फेलियर को देख के उसको जज कर ले रहे हैं, तो हो सकता है हम रियल जजमेंट ना कर पाए, या हमारे परफॉर्मेंस को देख के हम अगर खराब परफॉर्म कर रहे हैं और अपने आप को हम जज कर रहे हैं कि हम तो बहुत एवरेज हैं, हमसे ये हो ही नहीं सकता, शायद गलत है। क्योंकि कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं कि जिसने कभी अच्छा काम ना किया हो, और कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने कभी बुरा काम ना किया हो।
तो आप अपने बुरे कामों से सीखिए कि क्या क्या आपने वहां पे गड़बड़ की, और अच्छे कामों से आप हौसला लीजिए कि आप अगर ये काम कर सकते थे तो आगे आने वाले टाइम पे ये भी काम कर सकते हो। तो ये रहा मेरा एक बिंदु, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम कई बार अपने सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। जब हम अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे हैबिट में वो आने लगता है, फिर हमें भूख लगने लगती है। हमें पता है कि हमने उस बार सेलिब्रेट किया तो हमारी वो मेमोरी में जाती है, और हमसे हमारी बॉडी, हमारा दिमाग डिमांड करता है कि हमें वही सक्सेस, वही सेलिब्रेशन चाहिए। और अगली बार जब मौका आता है तो वो कहता है कि ये सक्सेस तू देख चुका है, इसलिए अब और अच्छा कर, या एटलीस्ट उतना तो कर। यानी हमारा कंपटीशन हम खुद से करने लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। और यही चीज मैं कल 2024 स्टार्ट हो रहा है, वहां पे मैं 24 पॉइंट्स का आप सबके लिए कुछ लेके आने वाला हूं। कैसे 24 पॉइंट्स करके आप अच्छी चीज करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट ऐड कर सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, अपने फेलियर को कम कर सकते हैं। तो कल वीडियो मेरा रिलीज हो रहा है मॉर्निंग में 10 AM पे, उसको जरूर देखिएगा। और उस वीडियो को कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।